श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। प्रकृति नटी निरतत चली आई, सुरभित सुमनन साज सजाई, ढोल मृदंग चंग सहनाई, नंद द्वार बलि बजित बधाई। उस दिन प्रकृति नटी की तरह नृत्य कर रही थी। उसने सुगंधित फूलों से अपना श्रृंगार कर रखा था। नंद बाबा के द्वार पर ढोल मृदंग चंग और शहनाई के साथ बधाई बज रही थी। इष्ट देव नारायण अर्चन, उपचारन कर नंद समर्चन सन, पुष्प प्रसाद लिए देव आए, योग क्षेम से उन्नन मन लाए। नंदराय उनके अनेक पूजा सामग्रियों से अपने इष्ट देव श्री नारायण जी का पूजन कर रहे थे। वे पूजा करके 2 पूजा के पुष्प प्रसाद रूप में अपने पुत्रों की मंगल कामना से उन्हें देने के लिए आए। लखी और आए सेवत वारे, बेटी जशुमती तीन निहारे, गोर शाम सिर सुमन चढ़ायो, जशुमती संग बैठी मुसुख पायो। उन्होंने आकर देखा कि दोनों ही बालक सो रहे हैं और जशोदा बेटी उन्हें देख रही है। नंद ने श्री बलराम और श्री कृष्ण के शीश पर वे प्रसाद के पुष्प रख दिए और जशोदा के संग बैठकर सुख का अनुभव करने लगे। भीमना बनिया जशोमती भारी, नंदबाई बूझत बलिहारी, अति उद्विग्न शोभ मन धारे, हे अधीर तू कहा बिचारे। जशोदा बड़ी उदासी थी। अस्तु नंद उस पर बली बली जाते हुए पूछने लगे कि तू अत्यंत दुखित व्यथित कैसे दिख रही है, तू अधीर सी होकर क्या विचार कर रही है। किन अनिष्ट आशंका न आनी, चिंतित बनी रहे वरो महारानी, दो शिशु कतौ जान नहीं पावे, पुण्य अनिष्ट शंका किम आवे। कौन सी अनिष्ट की आशंका करती हुई है महारानी, तो चिंतित बनी रहती है। ये दोनों बालक तो अब बाहर कहीं जाने नहीं पाते, फिर किसी अनिष्ट की शंका क्यों करती है। सननंद बचन सुनी महिरे के, नैन जल छलकान, अस्फुट सरन कहो, महर सुनो जासो भयमान। नंदराय के वचन सुनकर महारानी जशोदा का दुख और उभर आया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और अटपटाते शब्दों से बोली कि महाराज सुनो, मेरी चिंता का कारण यह है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। एक प्रभात हो गोद उठायो, ललनी बलि पलना पोढ़ायो, ललकी ललकी पय पितलामा, हो बनिवा छिन सुख धामा। एक दिन सवेरे मैंने लाला की गोद में लिया और फिर उसे पल्ला में लिटा दिया। वो बड़ी हलचल के साथ दूध पीने लगा। उस समय मुझे भी बहुत आनंद आ रहा था। जाही समय ललन जबु आयो, अखिल जगत मुख माहि दिखाओ, सिगरी दे कपी धर राई, सुरक्षित प्रसार देख घबराई। उसी समय लाला ने जमुआई ली तो संपूर्ण विश्व उसके मुख में दिखाई पड़ने लगा। उसे देखकर मेरी सारी देह कांपने और धर्राने लगी। मुख के भीतर सृष्टि का विस्तार देखकर मैं घबरा गई। तो चने का पैकेट उठाओ। लघु मुख भी बरमिति वो पैकेट उते रख दो, पीछे रख दो थे बस। लघु मुख भी वर अमित विस्तारा, दिखु बहु ब्रह्मांड पसारा, तबियो सो मनमति भय छायो, ललन मुख नहीं क्रीम प्रकटायो। उसके छोटे से मुख में इतना बड़ा विस्तार और ब्रह्मांडों का फैलाव देखा। तभी से मन में अत्यंत डर समा गया है कि लाला के मुख में यह सब कैसे दिखाई पड़ा। नैनन भ्रमया कछु प्रभुताई, या सुरन लीला प्रगटाई, का कारण समोहि दिखायो, मन विभ्रम कलीला तजकुलायो। ये हमारे नेत्रों का भ्रम है, ये लाला की कोई महिमा है या किसी राक्षस ने लीला फैलाई है कि किस कारण से मुझे ये सब दिखाई पड़ा। मेरे मन के इस भ्रम ने मुझे अत्यंत व्याकुल कर दिया है। जानी न पाई भेद कछु, निरखी निरखी भयमान, अति सशंक मन रहत मम, कृपा करो सन भगवान। मैं इसका कुछ भेद नहीं जान पाई। मुझे सब देख देख कर भय लगने लगा है। तब से मेरे मन में बड़ी शंका रहती है। अब तो सन भगवान से प्रार्थना है कि वह मेरे ऊपर कृपा करे। एक दिवस सोवत सुनयो, ललन मगन बतराय, ले ले देवन नाम कह, अह तो हित आय।
महाराज और सुनो, एक दिन लाला सो रहा था। उस समय मैंने सुना कि वो देवताओं का नाम से ले लेकर आनंद मग्न होकर कुछ बात कर रहा है और कह रहा था कि आ हा, तुम भी आए हो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। और ओ एक मार सुन बाता, सोवन चलो जब मृदु गाता, राम कथा हो जा सुनाई, सुनो मगर मन जा कनाई सन। हे महाराज, और भी एक बात सुनो। एक दिन जब ये सुकुमार बालक सोने चला तो मैंने उस किसी को राम की कथा सुनाई, जिसको कन्हैया बड़ी प्रसन्नता से सुनता रहा। पे जब सीता हरण सुनायो, अस आवे स्मर प्रगटायो, बोली उठो लक्ष्मण धनु लावो, रावण मारी सिय ले आवो। किंतु जब सीता हरण का प्रसंग सुनाया तो तुरंत ऐसा आवेश इसमें प्रकट हो गया कि उच्च स्वर से बोल उठा कि ये लक्ष्मण धनुष लाओ और रावण को मारकर सीता को लौटा लाओ। अस कई जशुमती अति बिलखानी, नंद मगन सुन सुन गुन गुन बानी, समाधिस्थ मन मधुर सग सानो, गद गद कंठन मगन पुलकानो। ऐसा कहकर जशोदा अत्यंत बिलखाने लगी, किंतु नंदराय उसकी बानी सुन सुनकर अत्यंत आनंद में मग्न हो गए। वे तो ऐसे समाधिस्थ हो गए कि मानो मधुर रस में सन गए हो। उनका कंठ गदगद हो गया और वे सन आनंद मग्न होकर पुलकित हो उठे। कहो स्वस्थ है हरि माया, इष्ट देव की नियति दाया, समय समय लालन ही आवे, योग क्षेम को भाव दिखावे। फिर स्वस्थ होकर बोले, जशोदा, ये सब हरि की लीला है। हमारे इष्ट देव श्री नारायण ने अपने अत्यंत कृपा का प्रकाश किया है। ऐसा लगता है कि ये समय समय पर लालन के हृदय में आते हैं और इसके योग क्षेम को बहन करते हैं। इसका यह प्रमाण है। अब उपाय जासो बड़ नाही, नारायण कृपा सदाई, जिन संरक्षण कर भगवाना, उन अनित जग को करी जाना। अब लाला की रक्षा का इससे बड़ा और क्या उपाय हो सकता है। अब तो इससे यही प्रतीत होता है कि श्री नारायण इस पर सदा ही कृपा करते रहते हैं। जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका संसार में कौन अनाहित कर सकता है। इनहि देहु खेलन महरी, घर बाहर स्वच्छंद, इस रस लीलन निरखी रहू, डूबी न आनंद। हे महारानी, अब इनको घर बाहर सब जगह स्वतंत्रता से खेलने दो और इनकी रसमयी लीलाओं को देख देख कर आनंद में डूबे रहो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। दृढ़ विश्वास ओजमयी बानी, सुनत मरी मन अति हर्षानी, सब संताप मिटे सुख मानो, नारायण सन अनुकंपा जानो। नंदराय की दृढ़ विश्वास से भरी हुई ओजस्वरी वाणी सुनकर जशोदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका सब दुख मिट गया और वह सुखी हो गई। उसने भी इष्ट देव श्री नारायण की कृपा को जान लिया। प्राथोद दौलन सजायो, उन्हीं द्वार खेलन पहुँचाए, सखन संग गोष्ठन चली सोहे, बछरन उन्हीं देख मन मोहे। सवेरा होते ही दोनों बालकों को सजाकर खेलने के लिए द्वार पर भेज दिया। वे सखाओं के साथ गौशाला में जाकर देखने चले। उन्हें देखकर बछड़ों का मन मोहित हो गया। उन तर परसर सरसर पे आवो, खुदी खुदी सो मोद जनावो, मैया भय मानत डिगाई, कहती दूरिन खेलु कनाई। उनके शरीर का स्पर्श करके कन्हैया बछड़ों को रस का पान कराने लगा और बछड़े भी कूद कूद कर अपना आनंद प्रकट करने लगे। मैया भयभीत होकर पास आकर कहती है, अरे कन्हैया, इन बछड़ों से दूर रहकर खेलो। पे हरि उन बचरन मुख चूमे, पूछ पकड़ी उन संग संग घूमे, कौशंत मन श्याम निहारे, वे चली वाई ललित ही धारे। किंतु संग श्री कृष्ण उन बछड़ों का मुख चूमते हैं और उनकी पूछ पकड़कर संग संग घूमते हैं। कोई बछड़ा शांत भाव से बैठा हुआ संग श्री कृष्ण की ओर देखता रह जाता है और उसके मन का प्रेम भाव जानकर बड़ी ललक के साथ उसे हृदय से लिपटा लेते हैं। लौट जात वापी हसी प्यारो, रस बरसति में नंद दुलारो, इमि रस सरस गोष्ठ बरसावे, परम रस 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 ब्रजई पियावे। प्यारा कन्हैया उन बछड़ों को ऊपर लौट जाता है और इस प्रकार आनंद रस की वर्षा करता है। इस प्रकार वे सरस रस गौशाला में बरसाते हैं और बछड़ों को परम मधुर रस पिलाते हैं। दो मैयन भय मानी अति, उन संग चली बलि जाती, उन कौतुक देखती मगन, हर से हर पुलकाती।
दोनों माताएं अत्यंत भय मानकर उनके संग संग बनी रहती हैं। वे उनकी इन लीलाओं को आनंद मग्न होकर देखती हैं और प्रसन्न होकर पुलकित होती है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। गोद उठाई निधुल आवे, महतलन चलन मन ललचावे, घुटरन चल जब ते आलागे, अति चंचल बाहर कर भागे। माताएं गोद में लेकर लालाओं को दुलार प्यार दिखाती हैं और महलों में चलने के लिए उनको मना को ललचाती है। वे सबसे घुटनों के बल चलने लगे थे कि तभी से अत्यंत चंचल हो गए थे और बाहर की ओर भागते थे। अब तो इन पग धावन आयो, इनको सब रोक न पावो, बीती बातन सुमरी डराई, सुमृति चित्रन ही मई प्रगटाई। किंतु अभी इनकी चंचलता का कहना, क्योंकि अब तो इन्होंने दौड़ना भी आ गया है, अब इनको कौन रोक पा सकता है। माताएं बीती हुई बातों का स्मरण करके डर जाती है और पुरानी बातों का स्मरण करके उसका चित्र हृदय में बनने लगती है। उन्हें स्मरण हो आया कि धेनु पिट जब बेटी सुहायो, राम पूछ खींचत मुस्कायो, अग्नि शिखा लखी श्याम लुभानो, उनकर प्रकरण मन ललचानो। एक बार जब कन्हैया गैया की पीठ पर बैठ गया था और बतलाऊ समझाते हंसते हुए उस गाय की पूंछ पकड़कर खींचते थे, एक बार अग्नि की ज्योति देखकर श्री कृष्ण लुभा गए थे और उसको पकड़ने के लिए ललचाने लगे थे। स्वान निरकी दौन संग भागे, पूछ डुलावत लखी अनुरागे, राम भागल दे पुचकारो, प्रेम मगनवा और निहारो। एक बार कुत्ते को देखकर दोनों उसके संग संग भाग रहे थे। वह पूछ डुलाने लगा था तो उसे और प्यार कर दिखाने लगे। बलदाऊ ने बहा गले में डालकर उसको पुचकारा और प्रेम मग्न होकर उसकी ओर देखने लगे थे। श्याम मेली कर मूर्ख मुस्कायो, जीभ पकड़ी उन बाहर लावो, कृष्ण सर्प सामू दिखावो, राम पूछ गई गावई चिल्लायो। श्री कृष्ण उसके मुख में अपना हाथ डालकर मुस्कुरा रहे थे और उसकी जीभ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींच रहे थे। एक बार काला सांप सामने दिखाई पड़ा तो बलदाऊ उसकी पूंछ पकड़कर हिलाने लगे। फन विस्तारन मगन अति, सन श्याम धरो उन हाथ, सरस परस रस सर्प लही, शिकारो सब गात। उसके फन फैला लेने पर अत्यंत प्रसन्न होकर संत श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके फन पर रख दिया था। उनके हाथ का आनंददायक स्पर्श पाकर सर्प ने अपना शरीर सिकोड़ लिया था। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। ग्वालन बलि बलियत तार बजायो, नाची नाची न जन ते रस पायो, पुनि उनवा दीन की सुधाई, कुपा समीप गए दो भाई। यह देखकर ग्वाल बालों ने बलिहार बलिहार करते हुए ताली बजाई थी और नृत्य करते हुए आनंदित होने लगे थे। फिर जशोदा को उस दिन की याद आई, तब दोनों भाई कुएं के समीप गए थे। कलसी फांसी दे उन भारी, पुनि पुकारी का चलो मैयारी, अति सबित जब उन ढीगा आई, हाय हाय करी ले उठाई। और उन्होंने बड़ी भारी कलसिया कुएं के फांस दी थी, किंतु उनका बोझ संभाल न पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जोर से आवाज लगाई थी कि अरे मैया चलो। वह स्वर सुनकर अत्यंत भयभीत होकर पास आई थी और हाय हाय करते हुए कलसिया संभालते हुए दोनों भाइयों को उठा लिया था। एक बार लकी मोर लुभायो, पूछ पखारी उन दोनों हिलायो, नाचत मोर नचाव कन्हैया, बलि बलि गए निरख दो मैया। जी फिर उन्हें स्मरण आया जब एक दिन वे मोर को देखकर लुभा गए थे और दोनों उसकी पूंछ पकड़कर हिला रहे थे। मोर नाच रहा था और कन्हैया नचा रहा था और हम दोनों माताएं उनको देखकर उन पर बलि बलि गई थी। सहसा मोर कुंज बिच भागो, राम श्याम सो संग लागो, राम उधर बल कियो प्रवेशा, साम दियो उन बल निर्देशा। अचानक मोर कुंज की ओर भागा था और कन्हैया और बलराम दोनों उसके साथ भगे थे। बलराम पेट के बल कुंज के भीतर घुसने लगे थे और श्री कृष्ण उनको संकेत देकर बता रहे थे कि इधर आ जाओ। इमतित स्मृति उन मन आवे, दोन मैयन सब बनावे, कहती बहन की रक्षा कीजे, गृह कार्य शीघ्र हित दीजे। इस प्रकार बीती बातें की याद उनको आती थी और दोनों माताएं भयभीत हो जाती थी। वे परस्पर कहती थी कि अरे बहन, किस प्रकार से इनकी रक्षा की जाए। अब तो घर का सब काम छोड़कर हमें इनके संग संग रहना चाहिए सन।
श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम।